हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसेवाला जेई। सो गाइस, जैसा तुमको मालूम है कि आईआईटी एग्जाम के लिए लाखों की संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, बट यार ये तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इसमें सिलेक्शन रेशियो कितना है, कितने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। देखो, जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर उसके बारे में हमको डीप नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा, उस एग्ज़ाम में हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार सिलेक्शन रेशियो जो तुम निकालना है वो तुम कैसे निकालते हो। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई आईआईटी में सीट्स कितनी हैं। तो अगर देखो मैं तुमसे बात करूँ आईआईटी, तो देखो आईआईटी की जो सीट्स हैं टोटल वो है लगभग 16,000, मीन्स 16,000 सीट्स क्या है नियर अबाउट आईआईटी में है। अब इन सीट्स पर हर साल कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो देखो, जो जेई मेन का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, तुमको पता होगा कि भाई पहले जेई मेन देना पड़ता है, उसके बाद जेई एडवांस देना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो जेई मेन का जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं नियर अबाउट 10 लाख, मतलब 10 लाख बच्चे क्या है इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। जो बच्चे जेई मेन में क्वालिफाई होते हैं वो जेई एडवांस देते हैं, और जेई एडवांस के बाद तुमको आईआईटी का जो कॉलेज है वो क्या है मिलता है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं 10 लाख की, तो तुम लिखोगे इस टाइप में। तो अगर मैं तुमसे बात करूं सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, तो देखो सिलेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे। सिलेक्शन रेशियो बेटा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई कितनी सीट्स हैं हमारे पास। सीट्स हैं 16,000, मीन्स 16,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं। कितने में से हो सकते हैं, 10 लाख में से हो सकते हैं, मीन्स ये होगा। और अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये 30 एंड 20 50 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 50 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा 16/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6%। क्या आएगा, 1.6%। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ 1.6% स्टूडेंट ही आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होंगे वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखना कि 1.6% का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो डैट मीन्स तुमको जो मेहनत है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखो, जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि भाई 1.6% का क्या मतलब है, तो इसका अगर देखो मैं तुमसे मतलब की बात करूं तो तुमको मालूम है कि भाई 1.6% मतलब अगर 16 बच्चों का सिलेक्शन होना है, अगर 16 बच्चों का सिलेक्शन होना है तो 1000 स्टूडेंट क्या है अपीयर होने चाहिए। 1000 स्टूडेंट जब अपीयर होंगे तो 16 स्टूडेंट का क्या है सिलेक्शन होगा। इसका ये मतलब है, मीन्स 16 सिलेक्शन होने के लिए 16 सिलेक्शन होने के लिए 1000 स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। तो तुम समझ सकते हो कि यार वास्तव में जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत कम है। और जब सिलेक्शन रेशियो कम है तो इसका मतलब हमें अपनी मेहनत को बहुत डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी मेहनत को बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं किया तो फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, सपना तो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उन लाखों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सपने के लिए उतनी मेहनत करते हैं जितनी इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत ज़रूरत है उसकी तुमको क्या है नीड है आज तैयारी करने की। और अगर कोई भी तुमको टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी तुम्हारा टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फिजिक्स के तुमको लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसकी प्लेलिस्ट है हारे का सारा। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियोस देख के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।